बूढ़ा भगवान दास के अंदर दो तीन जोरदार जयकार लगे। दादोजी महाराज की जय हो, दयाजी महाराज की जय हो। बोले राम साहब पीर की जय हो। उपस्थित हमारे सरपंच साहब काड़ू जी और दीपाराम जी, केरली सरपंच साहब, हमारे मंच मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं बूढ़ा भगवान दास पूरी पंचायत को, जो आज हमने धन्यवाद का कार्यक्रम रखा लंबे समय से, और आपके पंचायत का तो पारिवारिक रिश्ता मेरे परिवार के साथ रहा हमेशा। चाहे चुनाव मुंडवा से लड़ते थे, फिर भी मेरे पिताजी के समय से जो रिश्ता इस पंचायत का था, आज भी आप लोग उस बात को निभा रहे हैं। मुझे दोनों हाथों से हमेशा आशीर्वाद दिया, कभी पिछड़ने नहीं दिया, उस इलाके से हमेशा आगे रखा। और 18 का जो चुनाव था, 18 के बाद लोकसभा जो गठबंधन के अंदर लड़ा, 23 3 चुनाव में तो मैं वोट मांगने नहीं आया, फिर भी आपने मुझे प्रत्येक व्यक्ति ने हनुमान बेनीवाल बन के वोट भी दिया। राजस्थान की विधानसभा और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भारी वोटों जीता के बजाय इस चुनाव के अंदर जो ऐतिहासिक संघर्ष आप लोगों ने किया, सारी ताकतें, सारी किसान विरोधी ताकतें, धन बल बाहुबल जब मेरे खिलाफ लगा हुआ था, मैं खुद यहाँ नहीं था, फिर भी आप लोगों ने चुनाव को संभाला और चुनाव को जीता के मुझे वापस लाइसेंस जो रिन्यू करते हैं 5 साल के लिए, रिन्यू आपने किया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और धन्यवाद करने के लिए आप रोजाना आते हैं, मैं धन्यवाद मिलूंगा। तो धन्यवाद के साथ साथ आपकी आमजन की जो समस्याएं हैं उनको भी सुनवाई करेंगे। केवसर के अंदर जब 8 के अंदर में आया था, ये नया विधानसभा क्षेत्र बना, बहुत बड़ा अंधेरा ढाणियों के अंदर था। नई पंचायत समिति से लेके केवसर नई पंचायत समिति बनी, 5 नए महाविद्यालय खुले, 3-4 गांव में महाविद्यालय खुले। कुचेरा जहां से नागौर की राजनीति चला करती थी, राजस्थान की राजनीति चला करती थी, वहां भी अगर कॉलेज किसी ने खुलवाया, वहां 4-4 फीट जो कीचड़ था उसको दूर करा के आमजन को राहत दिलाई। और नेशनल हाईवे पे फ्लाईओवर का काम अब चालू कराया, खजवाना रोड पे फ्लाईओवर से लोग जाएंगे ताकि एक्सीडेंट नहीं हो। ये सारे काम अगर किसी ने कराए तो आपके सांसद से, अभी मैं आता हुआ इस बीकानेर वाली सड़क से आ रहा था, मैंने कलेक्टर का उसने फोन काट दिया था, मैं थोड़ा ज्यादा मेरे अंदाज में कह रहे तू जा वहां जाके देख। जिस तरह मतलब हम काम भी करवा रहे हैं, लेकिन काम करवाना हमारे हाथ में दीपाराम जी, लेकिन सड़क में खुद थोड़ी बनाऊंगा, आप ये तो बताओ। सड़क में अगर ठेकेदार बदमाशी करेगा तो मैं उसका पीछा करूंगा और पीछा आगे दम तक करूंगा। ये आज के जमाने में ईमानदारी से काम करना बड़ा टेढ़ा काम। चोरों का पोकर चारों तरफ बढ़ गया, पैसा हमारा स्वीकृत हम ले आते हैं, लेकिन मौके पर अगर आप लोग ध्यान नहीं रखोगे तो चोरी चकारी हो जाएगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखो कि सरकारी काम जहां भी आता है, गांव का 1-2 व्यक्ति उस बड़े काम को जो करोड़ों रुपए लग के ये मेजर सड़क पूरी होते हैं, आप भी ध्यान रखा करो। 5 दिन रोज देखो सीमेंट किसी है, कंक्रीट किसी, तो आप बढ़ाओ देते रहो तो शायद गलत काम नहीं, क्योंकि एक बार गलत काम हो जाता ना तो उसको तोड़ के करवाने में बहुत जोर आता है। जैसे नागौर में पुलिया बन गया बाजरी रोड पे, ये आपकी जो पूर्व MP थी उस समय ज्योति मिर्जा, उसके समय में पुलिया भी बना, कलेक्टर कौन था और ये पुलिया कैसा करो जी बता दो, उस पुलिया के बारे में कैसा पुलिया बताओ ना, कितना नीचा पड़ गया, आदमी बीमार था, बिना उसका पुलिया बढ़ गया तो चालू हो गया। एक आदमी प्रयास कर सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये जो गोगराव से नागौर की जो रोड है और बल्लभ चौराहे से लेके और मानस, ये राजस्थान में नागौर पहला जिला मुख्यालय जहाँ दिल्ली का पैसा सीधा नागौर शहर के अंदर लग रहा है। 420-60 करोड़ रुपए यहाँ पे लग रहा है। अच्छी लाइटिंग भी होगी, 4 लेन होगा, अस्पताल है, FOB फुट ओवर ब्रिज बनेगा, लोगों को आने जाने में एक नया स्मार्ट सिटी कैसे लगे। लेकिन मैं खड़ा तो नहीं रह सकता ना हर समय 5 मिनट, मैं ही डामर मिलाऊं, मैं ही कंकरे मिलाऊं, ये काम तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन कोई कहने वाला नहीं, जनप्रतिनिधि यहाँ बातें करते घूमते हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है। भाई हमारा अच्छा काम भी होना चाहिए। अभी आपकी रोड जो बन रही है, इस रोड को जब 2012 के अंदर, मुझे याद है अच्छी तरीके से, तब ये कांग्रेस की सरकार थी, ये फलोदी, ये आप अपने कर्नूल से लेके गोगलाव, इस रोड को मैंने नया बनाया। तब मंत्री के मेरे दीपाराम से झगड़ा हुआ, उन्होंने कहा मैं टोल लूंगा, मैंने कहा बिना टोल की रोड बनवाऊंगा, और बिना टोल की रोड बनाई। वहाँ ठेकेदार जो भी था, मैंने 3 बार उसको परेशान किया,
छोड़ के भाग गया था, लेकिन रोड अच्छी बन गई, बनी नहीं बनी? ये रोड कैसी अच्छी बनी? 12-13 साल में शायद बिल्कुल जो अच्छी रोड इसको कह सकते हो। अब ये 7 मीटर चौड़ी रोड आपको बन रही है पूरी पूरी, इसकी स्वीकृति हुई। आप कहा भाई अच्छी सड़क बनेगी, आप भी करेंगे, नहीं फोन कर दिया काम ठीक हो, मैं फोन तुरंत कर दूंगा काम ठीक हो जाएगा। क्या होता है कि आज का पूरा सिस्टम है ना आर्थिक हो गया, चोर चकार इतने ज्यादा हो गए, ईमानदार लोग गिनती के बच गए, है ही नहीं ईमानदार, और जो ज्यादा ईमानदार भूखा मरता घूमता, आपने देखा होगा। ये हालत से देश और प्रदेश की हो गई। हम इस व्यवस्था में लड़ रहे हैं। अब आप मुझे क्या कहोगे कि कैसे व्यवस्था बदल देगा? प्रयास किया मैंने, व्यवस्था बदलने का प्रयास किया। नाम तो आप लोगों ने बड़ा कर दिया मेरा, गाने भी 500 बन गए मेरे ऊपर, लेकिन कलम की ताकत जो है ना लोकतंत्र में, या तो जनता की ताकत हो, सरकार को चुनाव, कलम की ताकत हो, अपने लोगों को भला करो। भला करने की स्थिति के अंदर नहीं है, पूरा भला करना है। हाँ, इस स्थिति में आगे कि आपका नुकसान कोई भी नहीं कर सकता देश के अंदर, इस स्थिति में हूँ। लेकिन भला करने की स्थिति जब कलम से चले, ये कर दो, कर्जा माफ कर दो, बिजली माफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये स्थिति बनी नहीं। आप देख रहे हैं और वोट देते जाएंगे, काम करने के लिए काम करेंगे, उसको वोट बैंक पार्टी टोल देंगे, सड़क पर टोल देते हुए कहेंगे टोल का ही बात बोले उषा तो बताओ, बीजेपी कांग्रेस तो सरकार तो उनकी रही है, हमारी सरकार आई नहीं। मैं तो 2 बार प्रयास किया, पहले 3 थी, 3 से घट के 1 सीट हो गई थी। पर मार तो आधो काम तो रहेगा, अगर खड़ो मत करो, कोई टेंट कर दो, कोई दुकान थोड़ी खोल रही है। मैं बताओ ये तो राजस्थान में चांदी वाला ये। लेकिन मैं मानता हूँ आप लोगों की कि 5 आदमी जो कहते थे वो काम करता हूँ। हाँ, एक चीज जब आप लोगों का हनुमान जी गुस्सा जाता है, तो गुस्सा इसलिए जाता था, मैं चाहता हूँ आप सही परिपाटी के तहत सही रूप से चलो। ये विधानसभा क्षेत्र किसकी है, ये लोकसभा किसका इलाका है, पूरा देश इसमें नजरें बैठाएगा। क्यों सर में कोई भी बात होगी तो लोगों में अच्छा काम होगा तो ये भी रखेंगे, और थोड़ी सी गड़बड़ होगी तो हनुमान जी का एरिया वही गड़बड़ बात होगी। उस दिन जब क्यों सर थाने के हमारे एएसआई और सिपाहियों का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 7 लोग चले गए थे, कितने लोगों ने टेलीफोन किया, अरे साहब आपके ये क्या हो गया? ये तो कुदरत की बात है, एक्सीडेंट में कोई वहां मौके में गाड़ी में थोड़ी था उसमें। लेकिन जो बदनामी का मामला वो भी मेरे ऊपर डालेंगे और अच्छाई भी मेरे ऊपर डालेंगे। इसलिए हमें मजबूती के साथ लड़ना है, समझना है, सोचना है। ये इलाका बहुत मजबूत है, कहने की आवश्यकता नहीं। अब की बार आप, लेकिन आप लोग थे बेगा बेगो चली सड़क इधर उधर, तो भाई आपने मजबूती दिखाई, पर आपकी मजबूती से ही हनुमान बेनीवाल राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचा। ये और आपने ये भी तय कर दिया कि आप ज्यादा समझदार हो। समझदार को तो समय पर पता लगता है, घोड़े का पता लगता है मैदान में, और मर्द का पता लगता है जंग के अंदर, और वोटर का पता लगता है जब तूफान आ जाए उस वक्त। आप मजबूत हो, ठीक हो, और इतनी ज्यादा बढ़त दे दी कि वहां हारते हारते भी 2000 से गाड़ी रुक गई थी। तो ये तो रही है। और थोड़ी बहुत अगर मेरे को आपको लगेगा हनुमान जी देखो काम करने में कोई कमी नहीं, 3 दिन 2.5-3 बजे तक आपके सामने बैठ के काम भी करता हूँ, प्रयास भी करता हूँ। ऐसे ऐसे लोग, मैं चाहता हूँ लोग समझे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। अब एक दिन में नहीं हो सकता, प्रयास मैंने किया कि देखो बच्चे कॉलेज की मांग लेके बेटियां यहाँ पे आई, इसका मतलब हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है। बच्चे समझे कि हम सीधा कागज देकर हमारा काम हो जाए। बूढ़ा भगवान दास के अंदर और 5 या नए महाविद्यालय खुले, ताकि पूरे इलाके के अंदर हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़े। हर वर्ग का बच्चा, सर्व समाज का बच्चा बच्ची कॉलेजों के अंदर पढ़े। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। अगर सरकार में मेरी चल गई तो कॉलेज खुल जाएंगे, ठीक है, और चलेगी और किसकी चलेगी, बाकी लोग भाग भूग जाएंगे सारे थोड़े दिनों के अंदर। दूध के पल को पालने में देखिए मैं आपको 5-7 दिन उठा पड़ जाएगा, 10 दिन होने रहना, ठीक है। तो मुझे प्रयास करना है, मैं बिल्कुल कराऊंगा। जितने काम आपने विज्ञान संकाय का बताया, चाहे सड़कों का बताया, जो कागज में लेके जा रहा हूँ 80% काम करा के बता दूंगा। 20% में आपसे बात भी कर लूंगा। कि ज्यादा जरूरी है वो पहले करा लो आप। मोदी जी का कोई भरोसा नहीं, बजट ही खत्म कर दे, क्योंकि एमपीओ को कर दिया था 2 साल का बजट हमारा खा गया था प्रधानमंत्री, कोरोना के नाम पर 10 करोड़ बजट खा गया। ये तो मैं डीएमएफटी से 100 करोड़ रुपए लेके आया। राजस्थान में कोई नहीं जानता कि डीएमएफटी का इस तरह का पैसा एमएलए एमपी खर्च कर सकते हैं। ये अगर राजस्थान में पहला पैसा खर्च हुआ है वो नागौर है। डीएमएफटी का 100 करोड़ रुपया गाँव के अंदर खर्च हो रहा है। सड़क, स्कूल, पानी, बिजली। बताओ मुझे इसकी शिकायत की कांग्रेस के नेताओं ने कि साहब राज हमारा है
तो पैसा हनुमान जी खर्च करे। मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं एमपी था, उसका मैं ट्रस्टी में गया, मैं जानते नहीं वो लोग, तो शिकायत करने थोड़ी होता। आज सरपंच का काम तो सरपंच ही करेगा। आबादी में अगर पट्टा देना है तो सरपंच ही काम करेगा, सीएम नहीं देगा। ये कानून बनेगा और कानून के ऊपर कोई नहीं दे सकता। कानून सर्व सर्वा और कानून है, इसलिए तो लोग मजबूती से अपनी बात कहते हैं। कानून का उल्लंघन छोटा मोटा आप उसके अंदर देरी कर सकते हो, लेकिन कानून कानून है। और आज आपको धन्यवाद देना, आपके बीच उपस्थित हुआ। यहाँ जितनी भी हमारी गुड़ा की जो ढाणियां बिना बिजली के रह गई, मैं इसका काम आपको हो गया होगा, ठेका हो गया होगा ढाणियों का, तो एक बार मुझे एक सूची भी दे देंगे कि इन ढाणियों के अंदर हमें आवश्यकता वो पूरी कराएंगे। कुछ स्वीकृत हो रखी है, वो भी ट्रांसफर भिजवा रहे वहाँ पे, जितने कनेक्शन बाकी उनको करवा रहे। और मीठे पानी की जहाँ आवश्यकता है, जो ढाणियां मीठे पानी से बजट स्वीकृत करा दिया था, सारे टेंडर भी हो गए थे, कुछ कमियां रही होगी, जल्दी रिव्यू करा के मीठा पानी घर घर पहुंचे, सड़क, स्कूल, पानी, बिजली, इन समस्याओं से हम गुड़ा भगवान दास पंचायत को निजात मिले। रोजगार का अवसर कैसे बढ़े, हम कैसे आगे बढ़े। एक विशेष कर नौजवानों को कहना चाहूंगा, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना। अगर मुझे अपना आदर्श मानते हो, अगर मुझे मानते हो, हनुमान जी ने हमारे लिए संघर्ष किया, हमारे लिए 25 साल खराब किए, तो मेरी एक बात आपको माननी है, नशा नहीं करना आपको। नशा, डोडा पोस्ट, अफीम। अब कोई 70 साल 80 साल का नशा करे, बात मैं कहूँगा नहीं, मैं पाप लाग जाओ फालतू मार, तो मैं छुड़ाए दो, सुबह जाता रहता साहब छुड़ा के काम पर जगह नया टाबर है ना, 18, 25, 30, 35, 40, 45, समझ गया। आपको नहीं करना नशा, एमडी, इसमें डोडा बेचने वाले बहुत से लोग मिलेंगे। हमारे समाज के छोरे भी मिल जाएंगे, रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में खराब करते हुए नजर आएंगे। दूरी रखनी उन लोगों से, अपना काम खुद को करना। जहाँ मेरे से आवश्यकता हो, आप एक बार कहो, 2 बार कहो, 3 बार कहो, तो निश्चित रूप से आपकी सेवा में पहले भी तैयार था, आगे भी तैयार हूँ। सबको साथ लेके चलेंगे, सर्व समाज को साथ लेके चलेंगे, और सर्व समाज को साथ लेके चला, इसलिए पार्टी बना के जो 71 उम्मीदवार लड़ाए, उन उम्मीदवारों में हर जाति का उम्मीदवार राजस्थान के अंदर था। ऐसी कोई जाति नहीं जो आरएलपी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़े राजस्थान में। वोट हमारा पिछली बार से ज्यादा आया, 8.5 का 10 लाख वोट आ गया था, लेकिन उम्मीद जीते हम कम। कई कांड रह गए थे, उसके अंदर आप जानते हैं सारी बातें। कई बार कई समीकरण चलता है, संसाधनों की आवश्यकता, कई तरह की बातें होती है, लेकिन मेरी हिम्मत और मजबूती में कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी। और जब मुझे लगा कि मेरे लोग परेशान हैं, तो परेशान करने वाला कितना ही बड़ा आदमी है, मैं उसको भगा दूंगा। मेरे लोगों पे किसी तरह की परेशानी मैं नहीं आने दूंगा। किसान जवान, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।